हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 3 चैप्टर 3 एक्सपेंशन की एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर क्लास 9 कैंडिडेट आईसीएसई की प्रोवाइडेड है। बाकी के सॉल्यूशंस आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, इफ 3a माइनस 4 अपॉन a इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 27a क्यूब माइनस 64a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 27a क्यूब माइनस 64a क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 3a माइनस 4a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4a इंटू 3a माइनस 4a। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये a से ये a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू है 4, इसका क्यूब हम निकालेंगे प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और इस कंप्लीट की वैल्यू अगेन है 4। सो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 4 3 ज़ा 12, सो 144। इसको जब हम ऐड करेंगे वील गेट 208 एज दी वैल्यू। सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब इफ 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16 एंड xz इज इक्वल टू 12। तो हम इसको 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब को लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब माइनस 5z का होल क्यूब। इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा 4x माइनस 5z का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4x इंटू 5z इंटू 4x माइनस 5z। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 16, ये हो गया क्यूब। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 इज़ 60 और हमारे पास बचेगा XZ, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैल्यू 12 के साथ और इसकी वैल्यू है अगेन 16। तो 16 का क्यूब हो जाएगा 4096 और 60 इंटू 12 विल गिव 720 मल्टीप्लाइड बाय 16 will be 11520. On solving this, we'll get 15616 as the answer. Question number 17. If x is equal to 7 minus 4 root 3, find the value of root x plus 1 upon root x. तो हमें x की वैल्यू पता है, तो अब हम इसका 1 अपॉन एक्स निकाल देंगे, बिकॉज अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, विच इज़ 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, अगेन 7 प्लस 4 रूट 3। सो दिस इज 7 प्लस 4 रूट 3 एंड 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। सो 7 प्लस 4 रूट 3 होल अपॉन 49 माइनस 48, दैट इज 7 प्लस 4 रूट 3। माइनस करके 1 आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स कट जाएगा तो 2 बचेगा। x की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस 4 रूट 3 और हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 2। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये बच गया हमारे पास 16।
अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स विच इज़ अंडर रूट ऑफ 16, जिसको हम लिख पाएंगे +-4। लेकिन हमें ये पता है कि कभी भी जो वैल्यू होती है वो हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी +4। देयरफॉर अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स विल बी +4। नेगेटिव 4 हम एक्सक्लूड कर देंगे। Question number 18, first part. If the sum of two numbers is 7 and the sum of their cubes is 133, find the sum of their square. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the numbers be a and b. तो हमको पहला given है that sum of the two numbers is 7. This is the first equation given. और इनका क्यूब का सम कितना है 133। ठीक है, दिस इज़ दी सेकेंड पार्ट। ठीक, अब हमको सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब अगर करते हैं, दिस इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इससे हम ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास 7, इसका क्यूब, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है 133 प्लस 3ab और इसकी वैल्यू है 7। 7 का क्यूब होता है 343 विच इज़ इक्वल टू 133 प्लस 21 ab। ठीक है, सो 343 माइनस 133 इज इक्वल टू 21 AB। ठीक है, इसको माइनस किया हमने, तो ये आ गया हमारे पास AB की वैल्यू एज 210/21। इस 21 को डिवीजन में हम ले गए। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब हमको सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2ab को हम इस साइड ले गए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर -2 इंटू 10। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 29। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 29, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 29। Next is question number 18 का second part. The difference between two positive number is 4 and the difference between their cubes is 316. Find their product and the sum of their squares. So let the numbers be a and b. इन दोनों का जो डिफरेंस है that is 4 और क्यूब्स का डिफरेंस है that is 316. This is the first and this is the second. अब अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं तो क्या आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 4 का क्यूब इस कंप्लीट है की वैल्यू है 316 माइनस 3ab और इसकी वैल्यू है 4। तो ये हो गया हमारे पास 64 माइनस 316 इज इक्वल टू -12ab। इसको हम माइनस करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी -252 इज इक्वल टू -12ab। सो ab विल बी इक्वल टू -252 अपॉन -12। ये दोनों कैंसिल, ये जाएगा 2 टाइम्स 1 ज़ा, सो ab इज इक्वल टू 21। अब हमें सम ऑफ देयर स्क्वायर्स निकालना है। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हमको ये वैल्यू निकालना है तो a माइनस बी की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है -2 इंटू 21। ab की वैल्यू है 21, सो 4 4 16,
a square plus b square minus 42. So a square plus b square is equal to 16 plus 42, that is equal to 58 as the answer. Question number 19, first part, if x cube plus 1 upon 25. Question number 19, first part, if x square plus 1 upon 25 x square is 9 2 by 5, find the value of x minus 1 upon 5x. तो यहाँ पर इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं. 9 5 ज़ा 45 प्लस 2 ये हो गया 47 अपॉन 5. ठीक है. x माइनस 1 अपॉन 5x का अगर हम स्क्वायर करते हैं, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 5x. इसकी वैल्यू अभी हमें निकाल दी है 47 बाय 5 माइनस ये x से ये x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 5 यहाँ बचा, एलसीएम लिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 45 बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 9. तो अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं 1 अपॉन 5x, x माइनस 1 अपॉन 5x विल बी अंडर रूट ऑफ 9 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3. Question number 19, second part, if x square plus 1 upon x square is 83, find the value of x cube minus 1 upon x cube. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए होगी. तो अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. ठीक है. तो ये हमारे पास है 83 माइनस 2, दैट इज़ 81. तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स एज अंडर रूट ऑफ 81 विच इज़ प्लस माइनस 9. तो अब अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं तो हम इसका प्लस 9 आंसर लेके चलेंगे. सो फॉर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स. सो 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9. सो 9 9 इज 81. 81 इंटू 9 इज 729 प्लस 9 3 27. On solving this, we'll get 756 as the answer for x cube minus 1 upon x cube. हम ये यहाँ से नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 21, what term should be added to each of the following expressions to make it a perfect square. तो यहाँ पर हमको परफेक्ट स्क्वायर बना के बताना है. 9 Question number 21, what term should be added to each of the following expression to make it a perfect square. So 9a square minus 24ab में और हम कितना ऐड कर देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया. तो ये तो हमारे a की वैल्यू हो गई, दैट इज़ 3a का होल स्क्वायर माइनस 2a. अब b में कितना आएगा, b तो ये लिखा ही हुआ है. 3 2 ज़ा 6, 6 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 4 ज़ा 24. सो 4b यहाँ पर और होना चाहिए, मतलब हम 4b का स्क्वायर इसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब ये टर्म हो गया हमारे पास 16b स्क्वायर. सो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 16b स्क्वायर शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट इज 4a स्क्वायर प्लस 20ab. तो 4a को हम 2a का होल स्क्वायर 2 इंटू 2a, b की वैल्यू हमको निकालनी है. तो 2 2 ज़ा 4, 4 में कितना और मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए 5 टाइम्स. सो 5b का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 5b का होल स्क्वायर, दैट इज 25b स्क्वायर शुड बी एडेड. नेक्स्ट इज 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो 9 मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a, और इसमें कितना हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास ये 3 नहीं हो, नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, और b. ठीक है ना, कितना हुआ b अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2ab आ जाएगा.
तो हमें कितना ऐड करना है, b/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो b/3 में और हम कितना ऐड कर दें कि ये b स्क्वायर हो जाए। दिस इज b/9 का होल स्क्वायर या फिर हम इसको b का स्क्वायर बना दें। ठीक है, इसको भी b का स्क्वायर रहने दें और 3 2 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए इसमें 4ab और हम ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से -4ab कर दें तो ये 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने कितना ऐड किया, -4ab ऐड किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सिमिलरली 49a⁴, 50a² b² 16b⁴, तो 7a² का होल स्क्वायर प्लस 4b² का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर मिल गया है 2 × 7a² × 4b²। 7 2 14, 14 4 56। तो 56 बनाने के लिए 50 में कितना ऐड करेंगे, दैट वी विल ऐड 6a² b²। तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है ना, तो हमने कितना ऐड किया है, -6a² b² टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि हमने 50 में कितना ऐड किया है, -6। 50 के अंदर नहीं, इसके परफेक्ट स्क्वायर में कितना ऐड किया है, वो हमने यहाँ पर +6 किया है। ठीक है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सिमिलरली यहाँ पर भी हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, तो ये कितना ऐड किया हुआ है इसमें, 4ab। आंसर हमारा 4ab लिखेंगे, लेकिन परफेक्टली अगर इसको हम इसी टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हमने 4ab और ऐड किया तो ये कितना हो गया 6ab। ठीक है ना, तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना के ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर 6a² b² माइनस कर रहे हैं। लेकिन हम इसी टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 6a² b², तभी तो ये 50 होगा, 56 होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमने +4ab किया तभी तो 6ab बना यहाँ पर, है ना। तो हमने जो ऐड किया है नीचे वाले एक्सप्रेशन में मैंने वो माइनस लिखा हुआ है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.